इस विषय पर तो आज तक कोई डिसीजन ही नहीं दे पाया कि हम लोग किसके किसके संपर्क में हैं और किसके लिए हैं, क्योंकि हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर में कई तरीके से समझा दिया जाता है कि आप लोग इस लाइन को पढ़ें और इसी लाइन के अनुसार संतुष्ट हो जाए। सीधा लिखा हुआ आप बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है, आप सरकारी कर्मी नहीं है, ठीक है। कई तरह के बातों को उस पर लिख दिया गया ताकि कोई आपका परीक्षा कौन लिया? परीक्षा तो हम लोग का जो है एकदम बाकायदा जो ज्ञापांक होता है बिहार सरकार का, बेल्ट्रॉन का, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो बाकायदा ज्ञापांक सूचना निकला, उस सूचना के आधार पे हम लोग फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के अनुसार 1100 रुपया जो चार्ज लिया जाता है वो भी हम लोग दिए, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जो लिस्ट निकलता है, एडमिट कार्ड जनरेट होता है, वो एडमिट कार्ड जनरेट हुआ जो CBT एग्जाम के लिए जनरेट हुआ। उसके बाद जो है फिर हम लोग को, जब हम लोग उसमें क्वालिफाई किए, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे, हम लोग क्वालिफाई किए। क्वालिफाई करने के बाद सेकंड एडमिट कार्ड जो है वो टाइपिंग के लिए आता है, जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही आता है, और उस टाइपिंग का एग्जाम भी हम लोग ने दिया। जब टाइपिंग में का रिजल्ट आया और क्वालिफाई किए तब हम लोग का सिलेक्शन हुआ। और जब सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन के काफी दिनों के बाद फिर एक मैसेज आता है कि कहां से मैसेज आता है, तो वो एक थर्ड पार्टी सिस्टम से मैसेज आता है, और वो कोई और दूसरी कंपनी नहीं है बल्कि उर्मिला इन्फोसिस है, जहां से मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, आप आके यहाँ से प्राप्त करें। परीक्षा गाइडलाइन दिया सरकार, परीक्षा दिए लिया बेल्ट्रॉन, तो फिर ज्वाइनिंग लेटर उर्मिला देने वाला कौन? तो यही तो समझना है ना, क्योंकि हम लोग को अगर कुछ बोलते हैं, अगर हम किसी बातों को बोलने का प्रयास करते हैं तो दबाया जाता है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हो सकता है अभी हम कुछ बोल रहे हैं, कल को मेरे ऊपर सरकार कोई एक्शन ले ले, हो सकता है कहेगा इसको वापस करो या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मतलब आज क्या है ना कि बोलना ही सबसे बड़ा टेंशन है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आज मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि आज का जो जिंदगी है, जो दौर चल रहा है, महंगाई का जमाना है, आज 20,000 रुपए में किसी की जिंदगी चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो जब सारे उसी सिस्टम को, जब कांस्टेबल काम कर रहा है तो 40,000 वेतन मिल रहा है, उसी सिस्टम को कोई और विभाग में लोग काम कर रहे हैं उसको 50,000 वेतन मिल रहा है, सरकारी जो संस्था से जो डायरेक्ट बहाल होकर के आया है। तो कहने का मतलब उसको 50,000 वेतन मिल रहा है और हम लोग 20,000 में काम कर लेंगे क्या? ये चीज सरकार को समझना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा, जो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं, और समझाने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, जो जिसके लिए आज इतना बड़ा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो धरना का, ये जो सांकेतिक धरना हुआ, ये शुरुआती दौर का एक मतलब सबसे बड़ा पहल है, जो हम चाहते हैं कि ये बात नीतीश सरकार को पहुंचे, नीतीश बाबू को पहुंचे, और हमारी बातों को समझे कि हम लोग एक अहम भूमिका है, हम लोग कंप्यूटर हैं, एक तरह से हम लोग को ही कंप्यूटर समझा जाए, कंप्यूटर तो हम लोग चला ही रहे हैं, हम ही लोग। क्या है, बेल्ट्रॉन एक सरकारी कंपनी है, अंडरटेकिंग कंपनी कह लीजिए, लेकिन सरकारी शेयर है, और उसके बावजूद भी बेल्ट्रॉन जब कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तो उस पर आउटसोर्सिंग का ठप्पा कैसे लगता है और उसका पैसा कैसे बीच से गायब होता है थर्ड पार्टी को, इसका खेल समझना बड़ा जरूरी है।